बोलिए सदगुरु देव की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों, काफी दिनों के बाद आज पुनः आप लोगों के बीच आकर के आप सबसे मिल कर के मन को बहुत प्रसन्नता हुई। थोड़ी सी आप लोगों के बीच कुछ चर्चा मैं भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार सतगुरु अभिलाष साहब जी फरीदाबाद में थे, एक सभा में बैठे हुए थे, सत्संग समाप्त हुआ तो एक नवयुवक पूछ लिया कि महाराज ये सृष्टि कब बनी और किसने बनाया। गुरुदेव जी ने कहा कि भैया जब मैं इस सृष्टि में आया तो सृष्टि पहले से थी और सृष्टि के रहते रहते ही मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अब सृष्टि बनाते समय तो मैं था नहीं और देखा नहीं, इसलिए ये सब मैं नहीं जानता हूं कि सृष्टि किसने बनाया। सृष्टि में तुम हो, सृष्टि में हम हैं, और जो करना चाहिए वो काम करो। ये पता लगाने के चक्कर में मत रहो कि सृष्टि किसने बनाया, और जान जाएंगे तो कौन सा फायदा हो जाएगा। जिन जिन बातों को जान रहे हैं, ये पुल को किसने बनाया, ये बाग को किसने लगाया, ये मकान को किसने बनाया, कौन सा तुम्हें फायदा हो रहा है। काम की बात होना चाहिए। जानने को दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन जो जानने योग्य है वो न जाना गया तो बहुत जान के क्या होगा। जानने की कमी नहीं है, किंतु लोग दुखी हैं। और दुखी क्यों है? न जानने के कारण नहीं, न करने के कारण। जो जानना है वो जाने और जो करना है वो करें। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर निवाम्बु मध्यात्। कालिदासी कहते हैं कि अनंत शास्त्र हैं, शास्त्र बहुत हैं, और लगता है कि सबको पढ़ करके सब ज्ञान हम अपने दिमाग में भर लें। बहुत विद्याएं हैं, अनेक भाषा है, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी जान लें, संस्कृत भी जान लें, बंगला भी जान लें, गुजराती भी जान लें, तमिल और कन्नड़ भी जान लें, फ्रेंच भी जान लें। अरे इतना जान लें कि क्या पूछना, मन तो होता है, लेकिन सब जानकर क्या होगा। आपको जिससे फायदा हो रहा है, जो काम करना है वो काम कीजिए। आप न जाने बहुत भाषा, अपनी मातृभाषा थोड़ा सा कुछ जानते हो। अब आपको पानी पीना है, पानी मांग लीजिए, पी लीजिए। अब पानी पीने के लिए आपको कौन सी भाषा जानने की जरूरत है? ये पशु पक्षी लोग कोई भाषा नहीं जानते हैं, क्या उनका निर्वाह नहीं हो रहा? जो अनपढ़ है क्या वो नहीं जान रहे हैं कुछ? शांति पाने के लिए बहुत भाषा भूषी की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना तो जानना जरूरी है कि व्यवहार सही ढंग से कर सके और सही गलत का निर्णय कर सके, हित और अहित का पहचान कर सके, ये जरूरी है। अब बहुत जान लिए और जानने के बाद भी बहुत कुछ शराब पी रहे हैं, अंडा मांस खा रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दगाबाजी कर रहे हैं, तो इस जानने से क्या फायदा होगा? ऋषि कहते हैं तेषामशो विरजो ब्रह्मलोको नायस जीवम नृतम न माया चेत
तेषाम असो, उसको मिलता है निर्मल ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक, आत्मलोक, शांति का धाम, कल्याण और मुक्ति का धाम उसको मिलता है जो नृतम, जिह्वम और माया से परे है। नृतम माने होता है झूठ और छल कपट तथा मोह आसक्ति। जो झूठ, छल कपट और आसक्ति, मोह को दूर कर दिया है वो शांति पाता है, न कि बहुत दुनिया की तमाम बातों को जानना। समय थोड़ा है, जानने को बहुत है, समय थोड़ा है और विघ्न बाधाएं भी बहुत है। इसलिए यत् सारभूतम तदुपासनीयम, जो सार है, जो कल्याणकारी है, जो हितकारी है, जो जरूरी है और जिससे दुख मिटे, उसकी उपासना करो, वो काम करो। कैसे करें? हंसो यथा क्षीर निवाम्बु मध्या, जैसे हंस होता है दूध और पानी में से पानी को छोड़ करके दूध को ले लेता है, पानी को छोड़ दिया, ऐसे ही इस संसार में कर्तव्य अकर्तव्य, ग्राह्य त्याज्य, सही गलत, सज्जन और दुष्ट सब है। पहचान करो कैसी संगत में रहना चाहिए, कौन से कर्म करना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, इसकी पहचान करो और अपने जीवन में वो काम करो। थोड़ा सा समय है। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहा है कबीर सुनो हो संतो जिन्हें सृष्टि बनाई, छाड़ पसार राम भजु बौरे भव सागर कठिनाई। जो पहचान करने लायक है वह काम करें। सदगुरु कहते हैं कि ये संसार कैसा छूटने वाला है, ये पूरा जीवन, पूरा संसार एक प्रयोगशाला है। हर मनुष्य को अपने जीवन में ही कुछ प्रयोग करने चाहिए। चारों तरफ दुख की धारा बह रही है। ये शरीर, ये संसार की चीजें, ये संबंधित लोग, सब कैसा बदल रहा है निरंतर। जिधर देखते हैं उधर सब परिवर्तन की धारा बह रही है। मृत्यु का चारों तरफ तांडव फैला हुआ है। कहाँ नहीं परिवर्तन है, कहाँ नहीं दुख है। और ये सब देख करके भी हम अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं। सारा संसार निरंतर बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। देखते देखते क्षण में बालक जवानी को पाता, क्षण में हो वृद्ध जर्जर दिखाता, क्षण में तज जाता सब व्यवहार है, रैन सपना बना संसार है। ये संसार कैसा स्वप्नवत है। यहाँ पर निरंतर काल की धधक रही मरघट की ज्वाला। ये काल कैसा परिवर्तनशील है, बदलता जा रहा है। इसलिए इस बदलाव भरे संसार में हमें विचार करके जीवन को जीना है। जिस बच्चे को कभी जन्म दिए, गोद में उठा करके खिलाए और कंधे पर बैठा करके घुमाए, वही बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है। वो चेहरा नहीं, वो शरीर नहीं, वो उसका स्वभाव नहीं, वो बात व्यवहार नहीं, बदल गए। जिस शरीर में हम रह रहे हैं वो शरीर देखते देखते जीर्णता की ओर, बुढ़ापा की ओर चला जा रहा है। जिन चीजों के बीच में रहे हैं वो चीजें निरंतर बदल रही हैं। ये सब कुछ बदलता जा रहा है। इसलिए
इस बदलते हुए इस जहां में इन चीजों के बीच रह करके कहीं मोह ना करें। अपने आप को पहचानने की जरूरत है। सत्संग में इसीलिए तो आया जाता है। सत्संग में आकर के क्या मिलेगा? धन मिलेगा कि रुपया मिलेगा कि जमीन आपके नाम से कोई महात्मा लोग लिख देंगे कि अनाज दे देंगे? क्या मिलेगा? सत्संग में जीवन जीने की कला मिलती है, बाहरी कला नहीं, आत्मज्ञान की कला, अपने आप को पहचानने की कला। हम बाहर चाहे जितना दुनिया को जान लें, लेकिन अपने को जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोई सुनी सुनी आवत फांसी। बाहर का बहुत ज्ञान जान लें तो वो ज्ञान हमारे लिए उतना काम नहीं आता है जितना अपने आप को जानना जरूरी है। एक होता है गुण और दूसरा होता है सद्गुण। गुण और सद्गुण में बहुत अंतर है। गुण कहते हैं भजन गाने का गुण, मकान बनाने का गुण, मशीन बनाने का गुण, भोजन बनाने का गुण, नाचने का गुण, कंप्यूटर चलाने, गाड़ी चलाने का गुण, ये सब गुण है। दुनिया में ये सब गुणों की जरूरत है और इन गुणों को आप जान जाएंगे, बढ़िया व्यापार करने लग जाए, बढ़िया खेती करने लग जाए, बढ़िया दुकान व्यवहार करने लग जाए, कपड़ा सिलने लग जाए, ये सारे गुण आप जान लें। लेकिन इन गुणों से आपका दुख नहीं मिटेगा। और वर्तमान की विद्या, वर्तमान की शिक्षा क्या सिखाती है आपको? ये गुणी होना ही तो सिखाती है। किसी न किसी ढंग से आप मकान, कंप्यूटर, गाड़ी, मोटर, मशीन, कपड़ा और खाने पीने की चीजें, कल कारखाने, पदार्थों को बना करके आप शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर की सुविधा के लिए अनेक चीजें सीख सकते हैं, कर सकते हैं। इन गुणों से आपको जीवन जीने के लिए और सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उपलब्धियां मिलेंगी। दुख नहीं मिटेगा। अब दुख फिर कैसे मिटेगा? दुख है क्या? पहले ये तो पहचाने। दुख है मन की पीड़ा, दुख है मृत्यु का भय, दुख है विषयासक्ति, दुख है अंधविश्वास, स्वरूप का अबोध, दुख है मन की चंचलता, दुख है चारों तरफ भगवान भगवानी स्वर्ग नरक के लिए टटोलते रहना। यही तो दुख है ना। किसी को एक बात का दुख थोड़े है, इस बात से कोई नहीं बहुत परेशान है कि मुझे भगवान नहीं मिला है। कितने लोग हैं भगवान के लिए छटपटा रहे हैं। दुख इसलिए है कि मन में वासनाएं सता रही हैं, चिंता सता रही है। दुख इस बात का नहीं है कि इतनी बड़ी टीवी नहीं है, इतना बड़ा मकान नहीं है, अरे गुजर बसर हो रहा है। दुख इस बात का है कि मन में तृष्णा परेशान कर रही है। अब तृष्णा किसको परेशान? गरीब को कि धनी को? गरीब तो अपना थोड़ा सा खा करके, थोड़ा सा पहन करके, छोटे मकान में रह करके भी संतुष्ट हो लेता है। ये बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े सेठ लोग, बड़े बड़े उद्योगपति लोग, इनको तृष्णा खाए जा रही है। कहीं इधर उनको इतना देना है, उधर कर्ज है, अमुक नेता को देना है और इतना चाहिए तब हमारा पूरा होगा। उनको कमी लगी है ना। ये नींद की गोलियां कौन लोग खाते हैं? आप गरीब लोग खाते हैं, मेहनत कश लोग खाते हैं? नहीं, धनी लोग, जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें, फैक्ट्रियां चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, जिनके 10-20 नौकर चाकर लगे हुए हैं और जिनको शाम को अपना दुकान बंद करने के बाद 2 घंटे रोकड़ मिलाने में समय लगता है, वही बेचारे परेशान हैं।
कहीं अमुक नौकर इतना रुपया गबन कर रहा है, तो कहीं अमुक व्यक्ति कर रहा है, तो कहीं उधर पैसा इतना फंसा है, उधर जमीन इतनी दबती जा रही है, तो कहीं कोई हड़प रहा है। रात दिन उसी के लिए लगे हुए हैं। जिंदगी की चिंता नहीं है, मन की पीड़ा मिटाने की चिंता नहीं है। अपने जीवन में जो दुख है, अब जीवन बीता जा रहा है, समय समाप्त होता जा रहा है, दुख मिटाने की चिंता नहीं है, जमीन को सुरक्षित करने की, रुपये न घटने पावे इसकी चिंता है, बच्चों के लिए खूब बढ़ाते जाएं इसकी चिंता है। अरे बच्चों के भी हाथ पैर हैं, बच्चों के भी दिल दिमाग है, बच्चों का भी प्रारब्ध है, वो भी अपनी कुछ कमाई करके आए हैं, आज भी कमा रहे हैं। काहे को अपना समय बहुत बर्बाद कर रहे हैं? जो करना है वो करें। आप एक व्यक्ति हैं, आप एक स्वतंत्र सत्ता हैं। आपकी ठेकेदारी ये नहीं है कि दुनिया का हिसाब किताब करते हुए सबके लिए बस कई पीढ़ी के लिए व्यवस्था करते चलें। आपका कर्तव्य है, आपके बाल बच्चे हैं, थोड़ा उनके लिए कुछ कर धर दो, उनको राह लगा दो और वो करें। और आप भी जब तक शरीर है कुछ करते रहिए। लेकिन खास काम है मन की शांति का काम। बहुत कीमती जीवन है, बहुत कीमती ये समय है, और इस समय को, इस जीवन को पा करके अपने हजारों पूर्व के जन्मों का हिसाब चुकाना है। जो पहले से भटकते आए हैं, करते आए हैं, कुछ बटोर रखे हैं, और वहाँ समय संयोग सुअवसर नहीं था कि वहाँ अपने मन की पीड़ा को मिटा सकते। आज वो समय मिला है मानव जीवन में। ये समय है, ये शक्ति है, ये मन है, ये मस्तिष्क है, ये इंद्रियां है, ये संगति है, ये संत है, ये सिद्धांत है, ये विचार है, ये साधना का अवसर है। कब करेंगे ये काम? ये न्यून तेल लकड़ी में, गुजर बसर में, और शरीर को देखने झांकने संवारने में, ये ईटा पत्थर की कमाई में, और इन बाल बच्चों के रगड़े झगड़े में ही बीता जा रहा है समय। कब करेंगे अपना काम? अपना काम होगा गुणों से नहीं, सद्गुणों से। सद्गुण से दुख मिटते हैं। गुण और सद्गुण में यही अंतर है। गुणों से आप धन पाएंगे, सद्गुणों से आप धर्म पाएंगे। एक बात ध्यान रखने योग्य है, आज का जो समाज है वो धर्म से बहुत नफरत करता है, धर्म से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि धार्मिक लोगों ने बहुत धोखा दिया है। तो धर्म और धार्मिक कौन है, इस बात को पहचान लेना जरूरी है। धर्म ये हिंदू मुसलमान, मुल्ला और पादरी, और सिख तथा ईसाई, जैन और बौद्ध, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है, मत और मजहब है, ये परिपाटियां हैं, ये घेरे हैं। इनके पास जाने से आपको शांति नहीं मिलेगी। और ये जो है बात हजारों वर्षों से धर्म के नाम पर पेश किया जा रहा है। धर्म है दया और क्षमा, धर्म है सत्य और शील, धर्म है प्रेम और विनम्रता, धर्म है त्याग और करुणा। और किसको त्याग करुणा की जरूरत नहीं है, किसको दया और प्रेम की जरूरत नहीं है, किसको सहनशीलता और विनम्रता की जरूरत नहीं है। इसलिए धर्म से नफरत करने की जरूरत नहीं है, धर्म से भागने की जरूरत नहीं है। ये सांप्रदायिक लोगों से और संप्रदायों से दूर होने की जरूरत है। और ये पंडितों ने, मुल्लाओं ने, पादरियों ने, ये धार्मिक कहे जाने वाले लोगों ने बहुत गुमराह किया है। यही कहा करके, जैसे भी पूर्व प्रवक्ता कह रहे थे कि गंगा में स्नान कर लो और वहाँ मंदिर में चले जाओ, वहाँ जल चढ़ा दो, वहाँ मत्था टेक लो, द्वारिका चले जाओ और केदारनाथ चले जाओ, प्रयागराज चले जाओ और वहाँ इतना बतासा चढ़ा दो, यहाँ इतना जल चढ़ा दो, अमुक दिन उपवास रह लो, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा दुख मिट जाएगा, पाप कट जाएगा और तुम्हें बच्चा हो जाएगा और सब प्रकार से सुखी हो जाओगे। ये लोगों ने चालबाजियां रखी है। किसी ढंग से यह भी हो सकता है कि इससे आपको थोड़ा सा सात्विकता की तरफ घुमाया गया है।
लेकिन इतना जोर से लिख दिया गया, कह दिया गया, और लोग कहते चले आ रहे हैं बारंबार इसी बात को कि दया, क्षमा, सत्यशील, प्रेम, विनम्रता, त्याग, निर्मोहता तो एकदम साइड में चला गया है। इसकी ना कोई चर्चा करता है, ना कोई सुनने वाला है। और यही मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, अब गंगा, यमुना, तीर्थ, मूर्त यही सामने उभर करके आता है। और फिर इन पंडे पुजारियों के धोखाधड़ी, बदमाशी और छल कपट सामने आता है। तब तो लोग धोखा खाएंगे। और जिन धोखेबाज लोगों का भी उतना दोष नहीं है कि जितना इन धोखा खाने वालों का दोष है। आपको भी तो लोग लगा है ना कि बाबा के पास चले जाएं तो ये हमें झाड़ देंगे, बाबा के पास चले जाएं तो ये हमें आशीर्वाद दे देंगे, हमें पुत्र हो जाएगा, हमारी दुकान लग जाएगी, हमारी फैक्ट्री चलने लग जाएगी। यही तो है। कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं पड़े उपास, जो जई मत के लोभिया तेघर ठग को बास। लोभियों के गांव में ठग लोग भूखे नहीं जाते हैं। आप जैसे लोभी हैं, ठग लोग भी आकर के आपके पेट भरने के लिए आ जाएंगे, आपके 2 का 10 करने के लिए तैयार हो बैठे हैं। और आप भी सोचते बड़ा फायदा है, और 2 का 10 वो किया, दे दिया, और फिर आपने 10 दे दिया तो उसने 100 कर दिया, और फिर आपने 100 दे दिया, 1000 दे दिया, और सब लेके चला गया। फायदे में तो है ना वो ठग उपवास छोड़े जाएगा। इसलिए भाई सावधान रहो। तो मैं कह रहा था सद्गुणों से मनुष्य का दुख मिटता है, सद्गुण को बढ़ाओ। सद्गुण सच्चे धर्म है। ये सद्गुण कोई संप्रदाय के नहीं होते हैं। सद्गुण हमारी जरूरत है, जैसे धूप की जरूरत है, हवा की जरूरत है, धरती की जरूरत है, पानी की जरूरत है, ऐसे प्रेम की जरूरत है, सहनशीलता की जरूरत है, दया और क्षमा की जरूरत है, त्याग और विनम्रता की जरूरत है। ये धर्म है। अब ये धर्म, ये त्याग, विनम्रता, दया और क्षमा हिंदुओं के लिए जरूरी है कि मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए कि बौद्धों के लिए कि जैनों के लिए, सबके लिए जरूरी है। और यही धर्म की कमाई करना चाहिए सबको। यही सच्चा धर्म है, यही दुख मिटाने वाला है और सबके लिए जरूरी है। और इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म न तर्क वितर्क है, धर्म न वाद विवाद, विरज विमल चैतन्य का धर्म पुनीत प्रसाद। धर्म न मंदिर में मिले, धर्म न हाट बिकाए, धर्म न ग्रंथों में मिले, जो धारे सो पाए। संप्रदाय ना धर्म है, धर्म न बने दीवार, धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार। इसलिए ये धर्म को पहचाने और हम इस धर्म को पहचान करके इसी को अपनाएं, यही हमारे दुखों को मिटा सकता है। और धर्म है हमारी शाश्वत जरूरत। तो दया, क्षमा, प्रेम, विनम्रता, शांति, सद्गुण, सदाचार, संयम, और ये व्यक्ति व्यक्ति की जरूरत है, घर में जरूरत है, परिवार में जरूरत है, समाज में जरूरत है, राष्ट्र में जरूरत है। इस सच्चे धर्म को जो पहचान लेगा, वहाँ पर ना सांप्रदायिकता रह जाएगी, ना मतभेद रह जाएगा, ना दोष दुर्गुण रह जाएंगे, और ना लड़ाई झगड़े रह जाएंगे, ना लोभ लालच रह जाएगी। ऐसे धर्म को पालन करके दुराचार, व्यभिचार, पापाचार, मिलावटबाजी की कोई बात ही नहीं रह जाती है। तो सच्चे धार्मिक बनने से ही व्यक्ति का दुख मिटता है। लेकिन जो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म से मैं नफरत करता हूँ क्योंकि धर्म अधीन है, और धर्म व्यक्तियों को बेभान बनाता है, नशे में डाल देता है, तो उन्होंने गलत नहीं कहा है। और उन्होंने यही कहा है कि ये संप्रदाय व्यक्ति को बेभान बनाते हैं, अफीम की तरह है। तो जब आपको यही कहा जाएगा कि हमारे संप्रदाय में आ जाओ, यहाँ मुक्ति मिल जाएगी, सब इससे रंगे हुए हैं, कोई खाली नहीं है। कबीर पंथ कम थोड़े है, यहाँ भी तो एक से एक लोग हैं बढ़ चढ़ करके बोलने वाले। कबीर साहब वहाँ गए तो लकड़ी से कहे, लकड़ी चल पड़ी। कबीर साहब वहाँ गए तो भैंसे से वेद मंत्र बुलवा दिए। कबीर साहब वहाँ गए और नदी से कहे तो नदी सूख गई, रास्ता बन गया। कबीर साहब ने मक्खी को भैंसा बना दिया। तो ये सब बातें जो कबीर साहब नहीं चाहते थे, जिसके लिए मना करते थे, वही लोगों ने कबीर साहब को मानने के लिए और वही बात लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहे। इसलिए
इन सारे आडंबरों को और इन दिखावाबाजी को त्याग करके हमें सद्गुण और सदाचार को अपनाना चाहिए और सही पथ पर चल करके संयम सदाचार को अपना करके आत्मज्ञान और आत्म शांति का जीवन में हमें उपयोग करना चाहिए। इसलिए सच्चा धर्म और सच्चा ज्ञान, सच्चा निर्भ्रांत बोध को अपना करके हम लोग आपस में प्रेम सदाचार का पालन करें और जिससे हमारा दुख मिटे। तो अपनी बातें में आप लोगों के बीच थोड़ी देर कुछ कहता रहा। हमारे बीच पूज्य संत गुरुजन विराजमान है और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अपनी बातें यह सबके सामने प्रस्तुत करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।